हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पेशियां जो होती है वो उनकी स्थिति वो कहाँ होती है, उनकी कार्य की वो कैसे कार्य करती है और उनकी संरचना के आधार पर तीन प्रकार की होती है। एक होती है कंकाली पेशी, एक होती है चिकनी पेशी और एक रधई पेशी। तीन तरह की पेशियां हैं, कंकाली पेशी, चिकनी पेशियां और रधई पेशियां। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कंकाली पेशी जो थी उसे डिटेल से पढ़ा था, उसका एक एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद ये जो पेशियों के तीन प्रकार है ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। हम मसल्स के जो तीन प्रकार हैं उन तीनों का कंपैरेटिव स्टडी, उनके तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं, उनमें तुलना करते हैं, समझते हैं कौन कैसी होती है। चलिए कुछ यहाँ जो बिंदु लिखे हुए हैं, ये बिंदु अगर आपने याद कर लिए हैं तो इनमें फिर तुलना करना आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके अपीयरेंस और उसके फीचर्स की, वो कैसी दिखती है, ये जो पेशियां हैं वो कैसी दिखती है, क्या उनके प्रमुख लक्षण है। तो देखो, जो कंकाली पेशी हमने पढ़ी थी उसके जो पेशी तंतु थे वो लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, सिलेंडर से बेलनाकार होते हैं, तंतुनुमा होते हैं, जैसे तंतु होते हैं वैसे ये होते हैं, और पेशी तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हो, एक में ही तीन तीन आपको केंद्रक नजर आ रहे हैं, तो बहुकेंद्रीय या बहुकेंद्रकीय पेशी तंतु होते हैं और रेखित होते हैं। रेखित जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था, इस तरह स्ट्राइटेड होता है, ऐसे उसमें माइक्रोस्कोप में देखने पर आड़ी धारियां नजर आती है, ये रेखित होते हैं। ठीक है, तो कंकाली पेशी जो है उसके पेशी के रेशे जो होते हैं, उसके जो फाइबर्स होते हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं वो लंबे बेलनाकार और तंतुनुमा बहुकेंद्रीय और रेखित होते हैं। ऐसे ही जो है वो रधई पेशी में भी होते हैं। रधई पेशी के जो पेशी तंतु है वो भी बेलनाकार होते हैं, वो भी जो है वो रेखित होते हैं, बेलनाकार भी होते हैं, रेखित भी होते हैं, यानी कि इस तरह स्ट्राइटेड भी होते हैं। लेकिन जो बड़ा अंतर है किसमें, रेखित पेशी में और रधई पेशी में, वो अंतर है कि ये शाखित होती है। बहुत बहुत बड़ा अंतर है कि कंकाली पेशी जो होती है वो शाखित नहीं होती, ब्रांच नहीं होती, बल्कि कई सारी पेशी तंतु मिलकर ऐसे बंडल के रूप में व्यवस्थित होती है। बहुत सारी पेशियां मिलकर एक बंडल के रूप में व्यवस्थित होती है, लेकिन ब्रांच नहीं होती, शाखित नहीं होती। यहाँ रधई पेशियां जो है कुछ कंकाली पेशी जैसी है, बेलनाकार भी है, रेखित भी है, लेकिन ये शाखित होती है। कैसी होती है? शाखित होती है। दूसरा अंतर वहां हमने देखा कि बहुकेंद्रीय होती है कंकाली पेशियां, लेकिन यहाँ केंद्रक सिर्फ एक होता है और वो भी मध्य में होता है। केंद्रक केवल एक होता है, केंद्रक केवल एक होता है और वो भी मध्य में होता है। और जो पास के जो तंतु है वो तंतु इंटरकैलेटेड डिस्क द्वारा जुड़े हुए होते हैं। आपस में जो पास के तंतु है, जैसे मान लीजिए एक तंतु ये है, एक तंतु ये है, ये आपस में कहीं जुड़े हुए होंगे। सपोज ये यहाँ इस तरह जुड़ गए, तो ये जो जुड़ने वाली जगह है, जो जुड़ने का जो कार्य, जोड़ने का जो काम कर रहा है, उसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा अंतर क्या है, ये भी बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार है, ये भी लंबे तंतुनुमा है, ये भी लंबे तंतु है, ये भी रेखित है, ये भी रेखित है, लेकिन अंतर कहाँ है, ये अशाखित होती है, ये शाखित होती है, ये बहुकेंद्रीय होती है, ये सिर्फ एक केंद्रक युक्त होती है। इनका जो केंद्रक होता है ये और आप नोट कर लें, कंकाली पेशी का केंद्रक जो होता है, देखो यहाँ जितने भी मैंने केंद्रक बनाए हैं वो सारे परिधि पर बनाए हैं, तो इनमें केंद्रक जो होता है वो परिधि पर पाया जाता है। परिधीय केंद्रक होता है। यहाँ जो केंद्रक होता है वो मध्य में होता है, पेशी तंतु के मध्य में केंद्रक होता है। यहाँ ज्यादातर परिधि पर होता है क्योंकि बीच में बहुत सारे पेशी तंतुक पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो में हमने अंतर किया, कंकाली पेशी और रधई पेशी में। और अब बात करते हैं हम अरेखित पेशी या चिकनी पेशी की। चिकनी पेशियों की खास बात यह है
कि इनकी संरचना बिल्कुल अलग है इन दोनों से। कैसे? इनमें ये जो तरकू जैसी है, नाव जैसी इनकी संरचना होती है। इनकी संरचना तरकू रूपी होती है, यानी कि बीच में से तो ये देखो मोटा है और किनारों से कैसा है, पतला होता है। इनका जो पेशी तंतु है वो बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। ठीक है। और केंद्रक भी इनमें मध्य में होता है, केंद्रक बड़ा होता है और ये अरेखित भी होती है। कैसी होती है? अरेखित, यानी कि इसमें स्ट्राइशन नहीं पाए जाते। इसमें इस तरह जो ये लाइनें आड़ी रेखाएं हैं वो आपको इसमें नजर नहीं आएगी। तो ये तीनों में इनके अपीयरेंस और फीचर में अंतर हो गए, कंकाली में, चिकनी में और हृदयी पेशी में। ठीक है। यहाँ एक बात समझ में आई, कंकाली पेशी और हृदयी पेशियां लगभग एक जैसी है, लेकिन ये शाखित है, एक ही केंद्रक होता है, ये बड़ा अंतर है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्थिति की, कि ये पेशियां होती कहाँ है। दूसरा जो बिंदु है वो है स्थिति, आपको याद रखना है। तो कंकाली पेशी, नाम से ही ये पता चल रहा है कंकाली है, तो ये कंकाल से जुड़ी हुई होगी, अस्थियों से जुड़ी हुई होगी। ठीक है। आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, पिछले वीडियो में हमने वो पढ़ा था। आपको ये बताना है, कमेंट करके ये बताना है कि ये कंकाली पेशियां जब अस्थियों से जुड़ती है तो कौन से तंतुओं की सहायता से जुड़ती है, विशेष तरह के संयोजी ऊतकों की सहायता से जुड़ती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा जोड़ने वाला कारक है, कौन सा संयोजी ऊतक है जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है। पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक आपको बताना है। ठीक है। चलिए, लोकेशन की बात हुई, कंकाली पेशी कंकाल से अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। अरेखित या चिकनी पेशियां आंतरांगों में पाई जाती है, आंतरांगों की दीवारों में पाई जाती है। आंतरांग यानी कि अंदर के अंग, सीधे से समझे, हमारे जो आंतरिक अंग है उन अंगों में खास करके जो खोखली नलियां हैं, आप ये लाइन याद कर लें, ज्यादा उचित होगा। खोखली नलियां, खोखली नलियों में ये पाए जाते हैं, खोखली नलियों की दीवारों में ये पाए जाते हैं, खोखली नलियों की दीवारों में। अब आप सब याद करो, समझो कौन कौन सी खोखली नलियां हैं। जैसे हमारा पूरा आहार नाल एक खोखली नली जैसा ही है, उसकी दीवार में भी ये चिकनी पेशियां ही होगी। इसके अलावा हमारे श्वसन तंत्र में बहुत सारी नलियों का तंत्र है, वहाँ पर भी कौन सी होती है, ये चिकनी पेशियां ही होती है। इसके अलावा हमारे जननांग है, वहाँ पर भी नलिकाएं होती है। हमारे उत्सर्जन अंग, वहाँ पर भी बहुत सारी नलिकाएं होती है। हमारा परिसंचरण तंत्र में धमनियाँ, सिराएं, ये सब नलिकाएं हैं। इन सभी नलिकाओं में चिकनी पेशियां ही पाई जाती है, उनकी दीवारों में। ठीक है। उनकी दीवारों में आंतरांग जितने भी हैं, खासकर की खोखली नलिकाएं, उन सभी नलिकाओं की दीवारों में चिकनी पेशियां ही पाई जाती है, चिकनी पेशियां ही पाई जाती है। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, हृदयी पेशियां नाम से ही जाहिर है कहाँ होगी, सिर्फ हृदय में ये पाई जाती है। ठीक है। अब बात करें इनका जो फाइबर है, इनका जो मसल फाइबर है, इनका जो पेशी तंतु है, उसकी कुछ लंबाई चौड़ाई की बात, तो रेखित पेशियां बहुत लंबी होती है। सबसे लंबी अगर इन पेशियों में देखा जाए तो सबसे लंबी यही होती है। 100 माइक्रोमीटर से 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है रेखित पेशियां। अरेखित पेशियां 30 से 200 माइक्रोमीटर लंबी होती है और हृदयी पेशियां 50 से 100 माइक्रोमीटर लंबी हो सकती है। और इनका डायामीटर, इनकी व्यास की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यास कंकाली पेशियों का ही होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर, और सबसे कम चिकनी पेशियों का होता है मात्र 3 से 8 माइक्रोमीटर, जबकि हृदयी पेशियां 10 से 20 माइक्रोमीटर होती है। तो सबसे ज़्यादा व्यास कंकाली पेशी का, सबसे कम व्यास चिकनी पेशियों का। ठीक है। और हृदयी पेशियां इनका औसत है दोनों का। चलिए, अगला इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने पेशी तंतु जब कंकाल हमने पढ़ा तो कंकाल में हमने पढ़ा कि कंकाल की जो ये पेशियां होती है, कंकाली पेशियां जो होती है, उस कंकाली पेशियों में जितने भी अंग हैं उनके नाम ही अलग दे दिए थे। हमने पढ़ा था ये हर एक चीज़। वो जो अलग नाम था उनमें से एक नाम ये था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसमें जो कैल्शियम का भंडार होता है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है। ये कितने कितने होते हैं यहाँ ये बात कर रहे हैं। कंकाली पेशी में सबसे ज़्यादा होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है। जबकि सबसे कम जो है वो
अरेखित पेशी या चिकनी पेशियों में होते हैं, इनमें जो है कम लिखा हुआ है, मतलब औसत है, ठीक है। ये बहुत अधिक, ये बहुत कम और ये कम, इनमें कम होते हैं लेकिन कंकाली पेशी से कम होते हैं और इनसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हृदयी पेशियों में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सार्कोमियर की। सार्कोमियर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सार्कोमियर होता है क्या, जो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की जो इकाई होती है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि संकुचन की क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर ही होता है। हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, एक मायोसिन होता है प्रोटीन, मायोसिन के बीच बीच में कहीं एक्टिन प्रोटीन होता है, ये जेड लाइन होती है, इन दो जेड लाइन के बीच का ये जो भाग है ये कहलाता है सार्कोमियर। तो ये सार्कोमियर जो है वो कंकाली पेशियों में पाया जाता है, हमने डिटेल से पढ़ा ही था, कंकाली पेशी में पाया जाता है। सार्कोमियर हृदयी पेशी में भी पाया जाता है, लेकिन अरेखित पेशी या चिकनी पेशियों में सार्कोमियर नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना है, अरेखित पेशी या कंकाली पेशी में ये नहीं होता है, केवल कंकाल अरेखित पेशी या चिकनी पेशी में नहीं होता, कंकाली नहीं चिकनी पेशी में। कंकाली पेशी में सार्कोमियर होता है, हृदयी पेशी में सार्कोमियर इसमें भी होता है, ध्यान रखना है। ये जो स्ट्राइशन बने हैं, ये जो रेखित हमने शब्द यूज किया, ये भी रेखित होता है, ये भी रेखित होता है। क्यों होता है? पेशी तंतु सार्कोमियर्स की वजह से ही होता है। तो अपने आप याद हो जाएगा, सार्कोमियर इसमें भी है क्योंकि ये भी रेखित है, सार्कोमियर इसमें भी है क्योंकि ये भी रेखित ही है। ये अरेखित है तो इसमें सार्कोमियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन। इसका जो संकुचन होगा, उस संकुचन की स्पीड, गति कैसे होती है? तो कंकाली पेशियों की सबसे ज़्यादा गति होती है, बहुत तेज ये संकुचित हो सकती है और होती है, जबकि अरेखित पेशियाँ या चिकनी पेशियाँ बहुत धीरे धीरे संकुचित होती है, और हृदयी पेशियाँ तो मॉडरेट होती है, ना तो तेज है ना स्लो है, लेकिन कंटिन्यूस है, ये लगातार चलती रहती है। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि कौन सी पेशियाँ हैं जो कभी थकती नहीं है, तो नो डाउट हृदयी पेशियाँ नहीं थक सकती। सोचो अगर हृदयी पेशियाँ थक गई और रेस्ट करने की सोच ले, तो हृदयी पेशियाँ रेस्ट नहीं करेगी, हम ही रेस्ट कर जाएंगे, रेस्ट इन द पीस वाली बात हो जाएगी, हम भी रेस्ट इन द पीस यानी कि खत्म हो जाएंगे, लोग हमारे लिए कहेंगे कि आत्मा को शांति मिले। इसलिए हृदयी पेशियाँ कभी नहीं थकती है, लगातार काम कर रही होती है कंटिन्यूसली, लेकिन स्पीड मॉडरेट है, ना तेज है ना स्लो है, एक निश्चित क्रम में एक मॉडरेट शब्द यूज करेंगे जिसकी एक निश्चित स्पीड बनी रहती है, ठीक है। तो स्पीड सबसे ज़्यादा होती है कंकाली पेशियों की, सबसे कम होती है चिकनी पेशियों की। हृदयी पेशियाँ तो औसत मॉडरेट और लेकिन कॉन्टिन्यूसली ये कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कंपटीशन एग्जाम्स में और बार बार इस तरह के जरूर आते हैं, नर्वस कंट्रोल की तंत्रिका का नियंत्रण है या नहीं है। तो कंकाली पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती है, ये हमारी इच्छा सोच पर कार्य करती है। आप सोचोगे तभी ये कार्य करेगी कि मुझे ये करना है, इस अंग को हिलाना है, तो ये ऐच्छिक पेशियाँ होती है कंकाली पेशियाँ। लेकिन चाहे चिकनी पेशी हो चाहे हृदयी पेशियाँ हो, दोनों की दोनों अनैच्छिक प्रकार की होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, ये आपकी इच्छा पर कार्य नहीं करती है, ठीक है। नहीं तो आप हृदयी पेशियों को आप कहते हैं अभी थोड़े दिन रुक जाओ, 2-3 दिन रेस्ट कर लो, ऐसा थोड़ी था। या आपने खाना खाया, खाना आपकी इच्छा से थोड़ी नीचे बढ़ रहा होता है, वो अपने आप आपके बगैर इच्छा के ही आगे 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 बढ़ रहा होता है। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, जो बाबा रामदेव अपने खाने को इधर उधर कर सकता है, उसके अलावा बाकी कोई जो है वो अपने आहार नाल की गतियां नहीं करवा सकता। खैर जॉक्स अपार्ट, अनैच्छिक पेशियां होती है कौन सी? चिकनी पेशियां और हृदयी पेशियां। लेकिन कंकाली पेशियां आपकी इच्छा पर काम करती है, ये ऐच्छिक प्रकार की होती है। बात करें संयोजी ऊतक जो है, रेखित पेशी में हमने पढ़ा कि इस पूरी पेशी के ऊपर एपीमाइसियम होता है, फिर वहाँ जो फेसिकल है उस पर पेरीमाइसियम होता है, और पेशी तंतु पर भी एंडोमाइसियम होता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ ये सभी संयोजी ऊतक मौजूद है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। लेकिन चिकनी पेशी और हृदयी पेशी, इन दोनों पेशियों में केवल और केवल एंडोमाइसियम होता है, केवल और केवल एंडोमाइसियम होता है। इनमें पेरीमाइसियम भी नहीं होता, इनमें एपीमाइसियम भी नहीं होता है। तो ये बहुत बड़े अंतर है कंकाली पेशी, चिकनी पेशी और हृदयी पेशी में।
फिर से जल्दी से दोहरा देता हूँ। कंकाली पेशी जो है उनके पेशी तंतु लंबे, बेलनाकार, तंतुनुमा, बहुकेंद्रीय, रेखित और परिधि पर केंद्रक होता है। जबकि चिकनी पेशियां तो अलग ही होती है, किनारों से ये होती है पतली, बीच में से मोटी यानी कि तर्कुरूपी होती है, अरेखित होती है, केंद्रक बड़ा और बीच में होता है। हृदयी पेशियां कंकाली पेशी जैसी ही होती है, ये भी बेलनाकार होती है लेकिन शाखित होती है, ये अंतर है। ये भी रेखित होती है, कंकाली भी रेखित होती है। केंद्रक यहाँ एक ही होता है जो मध्य में होता है, और जो ये पेशी तंतु आपस में जुड़ते हैं उसे इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं, उससे जुड़ी हुई होती है। ये अस्थियों के साथ जुड़ी होती है, ये हमारे खोखली नलियों, आंतरांगों की दीवारों में, ये हृदय में होती है। सबसे लंबी और सबसे मोटी पेशियां यही है, ये सबसे छोटी और ये मॉडरेट बीच की किस्म की होती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा कंकाली में होते हैं, सबसे कम चिकनी में होते हैं और इनमें औसत है। ठीक है, सार्कोमियर इसमें भी पाए जाते हैं, कंकाली में भी, हृदय में भी पाए जाते हैं। चिकनी पेशी में सार्कोमियर नहीं होता। स्पीड की बात करें, कंकाली की सबसे ज़्यादा स्पीड है, चिकनी पेशियों की सबसे कम है, हृदयी पेशियां मॉडरेट है लेकिन कॉन्टिन्यूस है। बात करें हमारे कंट्रोल की तो कंकाली पेशियां ऐच्छिक होती है, बाकी चाहे चिकनी हो चाहे हृदयी हो दोनों अनैच्छिक प्रकार की होती है। और संयोजित ऊतकों की बात करें, कंकाली में एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम तीनों होते हैं, जबकि चिकनी और हृदयी पेशियां इनमें सिर्फ और सिर्फ एंडोमाइसियम होता है, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये जो इनमें कंपैरेटिव स्टडी हमने की है वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।